See, what I started last time, बच्चे, was ionic equilibrium, and we are on the topic of groups. अब जरा उसके बारे में बात करते हैं. ग्रुप एनालिसिस लिखना. जैसे आप लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करते हैं, उसमें आपको एक सॉल्ट दिया जाता है. वो सॉल्ट के अंदर केटायन होते हैं, एनायन होते हैं. तो जो केटायंस होते हैं उनको आपको एनालाइज करके बताना होता है कि वो ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे करके. हम वो को यहाँ पढ़ रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट को. और उसके केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे लिंक करके ग्रुप एनालिसिस किया जाता है, हम वो पॉइंट कर रहे हैं. तो अब हमारे 3 टॉपिक्स चलेंगे. एक तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक कॉमन आयन इफेक्ट, और एक होगा हमारा आयनिक प्रोडक्ट. इन तीनों के बेसिस पर हम बताएंगे कि कैसे कौन सा आयन किस ग्रुप में जाके प्रेसिपिटेट होता है, ये कैसे बताया जाता है. ओके, लेट्स फर्स्ट फ्रेम द चार्ट. पहले चार्ट बना लीजिए. तो पहले लिखिए ग्रुप, फिर आयंस प्रेजेंट इन द ग्रुप, फिर यहाँ लिखिए आप reagent or precipitated in the form of. चलिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 and ग्रुप 7. One minute, dear. But have you attended each and every lecture of this? You haven't. I was just wondering about one of the numericals. 1 second, dear. आज जाके ना
प्लीज देख लियो बेटा, ठीक है, बिकॉज लेंदी चैप्टर। तो नाउ फाइनली मूविंग विद दिस ग्रुप एनालिसिस बेटा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सॉल्ट गिवन होता है, उस सॉल्ट में एक कैटायन हिडन होता है, एक एनायन। तो ये वाला जो चार्ट हम कर रहे हैं, कैटायन को गेस करने में कि कौन सा कैटायन है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, उसमें हम तीन टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। वन इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी, सेकंड इज आयनिक प्रोडक्ट, एंड थर्ड इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो अब जरा फर्स्ट में करते हैं, पहले याद रखना है आपको ग्रुप वन में कौन कौन से रेडिकल्स हैं। ऐसे याद रखो, Ag Pb2+ और Hg2 2+, इसे हम कहते हैं अजी लड़ोगे तो मरो। सी, लड़ोगे फॉर लेड, मरोगे फॉर मरकरी, अजी फॉर Ag। अजी लड़ोगे तो मरोगे। इसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl, और ये क्लोराइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज आपने एक टेस्ट ट्यूब ली और आपको जो सॉल्ट इसके अंदर आपने डाला, उस सॉल्ट के अंदर मान लो इन तीनों में से कोई एक है, तो आपने सबसे पहले टेस्ट करने के लिए HCl डाला। ओके, आपने देखा थोड़ी देर बाद जैसी HCl को हमने सॉल्ट के अंदर डाला, नीचे कुछ बैठा बैठा सा मिल रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रेसिपिटेट है। वो प्रेसिपिटेट है क्लोराइड। या तो सिल्वर क्लोराइड बन गया है, अगर सिल्वर है तो इस सॉल्ट के अंदर, अगर लेड है तो लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है, और अगर मर्करी है तो मर्करी क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है। मतलब इन तीनों में से कोई एक आयन प्रेजेंट है। गॉट इट? अब क्या हुआ कि आपको ये बात कैसे पता चली इन तीनों में से ही है, क्योंकि इसका ग्रुप रिएजेंट डालने के बाद एकदम प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो समझ गए आप कि यार इन तीनों में से कोई एक है। फिर जो है उसे कैसे माने जाएगी मैम, कौन सा है? तो उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो आप लोग। वो फिलहाल हमें थ्योरी में यहाँ नहीं पढ़ना, वो प्रैक्टिकल में रहता है। हमें तो सिर्फ ये बताना है ग्रुप वन का कोई रेडिकल इसके अंदर है। तो जैसी प्रेसिपिटेट बना तो हमने बता दिया भाई ग्रुप वन का कोई रेडिकल सिल्वर, लेड या मर्करी में से कोई प्रेजेंट है। अच्छा, प्रेसिपिटेट बना क्यों, ये हमें यहाँ पढ़ना है। क्योंकि हर ग्रुप का एक अपना केएसपी होता है बेटा, ठीक है। अगर सॉल्ट में जैसे मान लो Ag आयन था, Ag आयन डाइल्यूट HCl के साथ मिलकर ही तो AgCl बना के क्लोराइड बना। तो हुआ क्या होगा, Ag आयन जब HCl के क्लोराइड आयन के साथ क्लब करते होंगे इस तरह से, तो इन दोनों के कुछ कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, उसको हम कहते हैं यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। इन दोनों का जब आयनिक प्रोडक्ट इस ग्रुप वन के केएसपी से अगर बड़ा हो गया तो प्रेसिपिटेशन अकर होगा। अगर छोटा रह जाता तो प्रेसिपिटेशन अकर नहीं होता। तो हम समझ जाते कि इन तीनों में से कोई नहीं है, यानी तब प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं। प्रेसिपिटेट तब बनेगा जब किसी ग्रुप का केएसपी उसके आयंस के और रिएजेंट के आयनिक प्रोडक्ट से छोटा रह जाए। केएसपी की वैल्यू अगर छोटी है आयनिक प्रोडक्ट से, या ऐसा बोल लो व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स केएसपी, तब प्रेसिपिटेशन विल अकर। व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स केएसपी, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन विल अकर। तो यानी तब आप समझ जाना इस ग्रुप का कोई रेडिकल इसके अंदर है। समझ गए? चलो अब ऐसा मान लेते हैं कि प्रेसिपिटेट नहीं बना था, तो आप समझ जाओ, आप आगे बढ़ो मैम, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो अब ग्रुप टू पे आओ। ग्रुप टू के हमारे पास बेटा ए और बी में दो सेक्शंस होते हैं। एक को हम लिखते हैं, देखो लेट को मैंने क्या कहा है, याद करो, लड़ोगे। तो अब ऐसे लिखो, लड़ोगे, लड़ते हो, मरकरी को मरोगे,
लड़ते हो, मरते हो, बातें क्यों करते हो, आज सब संत संत। ये याद करो। लड़ते हो, मरते हो, बातें क्यों करते हो, आज सब संत संत। और इस दोनों के यहाँ पे जो कॉमन रिएजेंट है दैट इज डाइल्यूट HCl और H2S। और यहाँ आ गए सल्फाइड्स। अब समझो। देखो बेटा, अगर मैं HCl को तोड़ूं तो क्या बनेगा, H+Cl नेगेटिव। H2S को यहाँ पे अगर आइनाइज करूं तो बना H आयन, और साथ में सल्फाइड आयन, यू कैन बैलेंस इट, ये बना। H आयन जब कॉमन हो जाते हैं, ये कॉमन हो गए, तो कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई एक आयन कॉमन हो जाए तो जो वीक है इन दोनों में से, HCl H2S में ये वीक है, तो वीक का जो दूसरा आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती। तो सल्फाइड आयन कम हो गए, मगर वो इतने जरूर हैं, इतने काफी रहे कि अगर इनमें से कोई भी रेडिकल सॉल्ट के अंदर हुआ कैटायन, तो उसके साथ क्लब करके सल्फाइड आयन, मान लो इसके अंदर कॉपर है, तो कॉपर आयन के साथ सल्फाइड आयन क्लब करके आयनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रुप का भी कोई केएसपी रहा होगा, अगर वो केएसपी छोटा पड़ जाएगा कॉपर आयन और सल्फाइड आयन के आयनिक प्रोडक्ट के मुकाबले, छोटा पड़ गया तो प्रेसिपिटेशन होगा। और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब इनमें से कोई रेडिकल नहीं है, फिर आगे बढ़ जाओ। समझ गए। तो अगर सल्फाइड बन रहा होगा तो ऐसे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी तब आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाएगा केएसपी को। ओके डियर। नाउ ग्रुप 3। अच्छा, इसको मैंने याद करने को कैसे कहा है, जैसे पहला आयन अजी, लड़ोगे तो मरोगे, लड़ोगे फॉर लेड, अजी फॉर एजी, मरोगे फॉर मरकरी। लड़ते हो, मरते हो, बातें क्यों करते हो, लड़ते फॉर लेड, मरते फॉर मरकरी, बातें फॉर बिस्मथ, क्यों करते हो कॉपर और कैडमियम। आज सब संत संत, आज सब संत संत, आस AS, सब SB, संत संत SN2+, SN4+। नाउ 3 नंबर। तो फेल कर, वैसे कभी करे ना, लेकिन ऐसे हम याद करेंगे, फेल, प फेल कर, तो F फेल, और फिर हो गया कर। ऐसे याद रखने हैं, मतलब ये आयंस फेल कर। अब इसका ग्रुप रिएजेंट हमारे पास डाइल्यूट, सॉरी, NH4OH विद NH4Cl। अब सोचो क्या हुआ होगा। NH4OH को आप अगर तोड़ेंगे, मतलब आयनाइज करेंगे, तो NH4+ और OH नेगेटिव। और NH4Cl को अगर आप आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, NH4+ और Cl नेगेटिव। रिमेंबर, इनमें स्ट्रॉन्ग NH4Cl है, क्योंकि Cl HCl से आया और HCl स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है। तो अब देखो, ये कॉमन हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। तो मैंने क्या कहा था, वीक वाले का दूसरा आयन कम बैठेगा, ये कम हो जाता है। लेकिन कम जरूर हो गया, मगर इट इज इनफ कि अगर इन तीनों में से कोई आयन है तो उनके साथ ये आयन क्लब करके आयनिक प्रोडक्ट बनाकर केएसपी से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि इस ग्रुप का अपना एक केएसपी होगा। अगर मान लो उस सॉल्ट के अंदर क्रोमियम है, तो क्रोमियम आयन की कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी जो इस ग्रुप रिएजेंट के मिक्सचर को डालने के बाद OH आयन से क्लब करेगी। अगर क्रोमियम आयन और OH आयन का आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स द केएसपी ऑफ ग्रुप 3, तो प्रेसिपिटेशन विल अकर। प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ OH आयन क्लब कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म। इज दैट क्लियर।
इतना समझ में आया आप सबको? सो नाउ लेट अस गो विद ग्रुप 4। अब तो तुम्हें टॉपिक समझ में आने लगा होगा हो क्या रहा है। ओके, अब अगर मान लो प्रेसिपिटेट नहीं बना, हाँ, ना 1 का बना, ना 2 का बना, ना 3 का बना, तो यानी अब ग्रुप 4 को चेक करो। तो लेट्स गो विद ग्रुप 4। अब ग्रुप 4 में जो हमारे रेडिकल है, अब ऐसे देखो, व्हेन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स, ग्रुप 4 जिस टिप पे आता है फिंगर के, ठीक है, ऐसे करते हो ना, जैसे आपका सपोज राइट हैंडर है अगर आप, और अगर आपका, आप अपने फेस को इस तरफ से अलाइन करके ऐसे करके बनाएंगे, तो आप ऐसे करते हो 1 2 3, एंड दिस इज योर फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर में ऐसे नीचे जाते हैं तो यहाँ ये क्या आती है, कोनी। हिंदी में एल्बो को क्या कहते हैं, कोनी। तो यहीं से याद रखना, 4 नंबर के सीधे आती है कोनी। तो कोनी में जिंक, कोनी में जिंक, ऐसे याद हो जाता है, कोनी में जिंक।
So let's get started with this Coney zinc, dear. Coney zinc. Now the group reagent to it is, बेटा ये चैप्टर विल गेट ओवर वेरी सून, बट मैं बहुत रुक रुक के अब कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने भी पुराना इसका पार्ट कवर नहीं कर रखा। आई विश कि आप लोग कर ले। ठीक है, कल अष्टमी है तो कल दे विल बी ऑफ। कल नहीं होगा, बट नवमी पे वी विल स्टडी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द घर पे अष्टमी बनती है तो हम एक ही ऑफ करते हैं बेटा, फिर दशहरा आ जाएगा उसको ऑफ हो जाएगा। कोई बात नहीं, दिस मंथ इज अ फेस्टिव मंथ, बट वी विल टेक ऑन द क्लासेस ऑब्वियसली। इस महीने तो हो ही जाना, इस महीने नहीं मतलब मुश्किल से 10 डेज लगने हैं इस चैप्टर को ओवर होने। तो वी डोंट हैव बल्कीनेस इन मतलब सॉर्ट ऑफ थिंग कुछ रह रहा है। ओके, चलो अब करते हैं इसका जो रिएजेंट है, दैट इज H2S with NH4OH. Now a wonderful part, यहाँ पे कुछ नया सीखोगे। When I ionize NH4, that's the weak component, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है। और जब मैं H2S को भी बेटा आयनाइज करती हूँ, यहाँ आ गया H आयन, यहाँ आ गया सल्फाइड आयन। H आयन OH आयन मिलके बनाते हैं वाटर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। जब ये दोनों ने वाटर बनाना, H आयन OH आयन ने, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो H आयन OH क्या बना रहे हैं, वाटर। ये तो हट गए, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सल्फाइड बचा, और यहाँ पे अमोनियम। अब अमोनियम खुद पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव से थोड़ी जुड़ेगा, तो सल्फाइड ही तो बचा जो इनसे जुड़ेगा। ठीक है, यानी ये भी किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, सल्फाइड्स। ग्रुप 4 के इन आयंस का जो केएसपी की बात करें, और अगर मैं ग्रुप 2 में भी देखूं तो ये भी सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ग्रुप 2 के ये जो रेडिकल्स के साथ, भाई ग्रुप 4 के रेडिकल्स भी तो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका केएसपी बहुत ज्यादा है इनके केएसपी। ग्रुप 2 का केएसपी कम है बेटा, डाउन द ग्रुप रिमेंबर केएसपी इंक्रीजेस। यानी ग्रुप 2 का केएसपी अगर 10 है तो इसका मान लो 100 है, मतलब ऐसी कह रही हूँ। ठीक है, नंबर तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, नंबर नहीं होता कुछ, केएसपी ज्यादा है इसका ग्रुप 4 का। अब तुम समझो, जब ये सल्फाइड आयन यहां थे, इनको कम करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट यहां नहीं है। पीछे क्या हुआ, ग्रुप 2 के अंदर H आयन कॉमन हो गए, जिसकी वजह से मैंने क्या था, सल्फाइड आयंस कम हो जाते हैं, ड्यू टू विच इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई एक आयन कॉमन हो जाए तो वीक कंपोनेंट का जो दूसरा आयन होता है वो कम पड़ जाता है। उन कम सल्फाइड आयन जब इनमें से किसी भी रेडिकल के साथ कंबाइन करते हैं तो इस ग्रुप के केएसपी को एक्सीड कर जाते हैं, कम सल्फाइड आयंस। अगर इस वाले केएसपी को एक्सीड कर जाते हैं तो वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। मगर अगर ये कम सल्फाइड आयंस इनमें से किसी के साथ कंबाइन करेंगे तो इस ग्रुप 4, क्योंकि ग्रुप 4 को बिलोंग करते हैं रेडिकल्स, तो इनके केएसपी को एक्सीड नहीं कर पाते। इस ग्रुप 4 के केएसपी को एक्सीड करने के लिए सल्फाइड आयंस को बहुत सारा होना पड़ेगा, और उसके लिए इसको कम करने वाला फैक्टर कौन सा था, कॉमन आयन इफेक्ट, जो कि यहां लग रहा था वो यहां पर नहीं लग रहा। नो कॉमन आयन इफेक्ट इज देयर। इसे सल्फाइड आयंस यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा में है, लाइक इट्स ह्यूज इन नंबर, सल्फरस में है, इजंट इट देयर। और इनके इतने ज्यादा होने की वजह से जब ये वाले सल्फाइड आयन इनमें से मान लो निकल के साथ क्लब करते हैं, मान लो सॉल्ट के अंदर निकल आयन है तो निकल के साथ क्लब करते हैं, तो अब ये ज्यादा सल्फाइड आयंस का नंबर जब निकल आयन के साथ क्लब करके आयनिक प्रोडक्ट बनाता है, देन द आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ केएसपी, और इसकी वजह से ये सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा, ग्रुप 2 में कॉमन आयन इफेक्ट लगा है। गॉट इट बेटा? अब मान लो नहीं हुआ प्रेसिपिटेट, तब हम क्या पढ़ेंगे भैया, आगे पढ़ो। फिफ्थ में, फिफ्थ का जो हमारे पास आता है दैट इज बकासुर। बकासुर,
बकासुर इज वन ऑफ द राक्षस देयर, ठीक है, इन वन ऑफ आवर माइथोलॉजिकल एपिक में से आप मान लीजिए, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो चलो बकासुर, ठीक है, ऐसे याद कर लो। सो नाउ इसके अंदर NH4Cl, इनको अगर आप आयनाइज करोगे, अमोनियम आयन या कॉमन आ गया, इट इज कॉमन। तो कॉमन आयन फिर क्या करता है, जो वीक कंपोनेंट होगा वो ये रहा, यहाँ तो Cl आ गया ना, अमोनियम क्लोराइड ये स्ट्रांग हो गया, तो अमोनियम कार्बोनेट कार्बोनेट वीक कंपोनेंट हो गया, उसका दूसरा आयन जो है उसकी कॉम्पोजिशन क्या हो गई, कम। कम जरूर हो गई, मगर अगर इन तीनों में से कोई आयन है सॉल्ट में, उनके साथ जब ये कार्बोनेट आयन क्लब करके कार्बोनेट के फॉर्म में इन्हें प्रेसिपिटेट करता है, तो इस ग्रुप के KSP को उसका आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाता है। एक्सीड कर गया तो प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब यही है बेटा कि आयनिक प्रोडक्ट उस ग्रुप का जो भी आयन है, और वो जब इस ग्रुप रिएजेंट के आयन के साथ कंबाइन करता है, तो प्रेसिपिटेट तभी बनता है जब उस ग्रुप के KSP को वो एक्सीड कर जाए, वो बड़ा हो जाए। ठीक है, आयंस ज्यादा होने का मतलब डिसॉल्व नहीं हो रहा, हाँ, जब डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो अंदर आके जम जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ ग्रुप 6 बेटा, ग्रुप 7 इज नॉट देयर इन द पार्ट। ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 नहीं है। ग्रुप 6 करते हैं। तो ग्रुप 6 में बचा मैग्नीशियम आयन, इसका होता है Na2HPO4, यानी हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो अब एक बात सुनो, जब अब तक ग्रुप 5 में कभी प्रेसिपिटेशन हुआ ही नहीं, तो यानी फिर 6 का मैग्नीशियम ही तो बचा रह गया। तो यानी लास्ट में तुम टेस्ट करोगे, नहीं, अरे जब सब लोग हट गए तो यही बचा होगा मैग्नीशियम। तो दिस इज द पॉइंट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा, कॉन्सेप्ट ये रहा होगा कि इसके हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन जब क्लब करते होंगे मैग्नीशियम आयन से, तो इस ग्रुप के KSP को आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाता है, बड़ा हो जाता है, हेंस द प्रेसिपिटेशन विल अकर। Got it, बेटा? So this is all about this, and this is something very important point. ये क्वेश्चन मेनली पता है क्या आता है, इसके ऊपर आएगा, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के ऊपर। वो पूछेंगे ग्रुप 2 में भी सल्फाइड में प्रेसिपिटेट हो रहा है और ग्रुप 4 में भी हो रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ग्रुप 4 के रेडिकल्स सल्फाइड के फॉर्म में ग्रुप 2 के साथ ही प्रेसिपिटेट हो जाएं? तो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां सल्फाइड आयन कम पड़ गए ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, और हमें ग्रुप 4 के KSP को एक्सीड करने के लिए सल्फाइड आयन एक्सेस में चाहिए।
उनको कम करने वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई द रिएजेंट हैज बीन चेंज्ड। देखो ग्रुप 2 में रिएजेंट क्या है, H2S के साथ HCl है, जिसकी वजह से H और H की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है। तो हमने एसिडिक मीडियम को हटा के या कौन सा मीडियम डाला बेसिक। अब ये बेसिक मीडियम क्या करता है बेटा, सुन, कि जब मैंने NH4OH और H2S डाला तो मैंने बताया था ना H आयन OH आयन क्लब करके पानी बनाएंगे। जैसे ही H आयन OH आयन हटते हैं ना, वापस से NH4OH H2S दोबारा से अपने आप को और तोड़ तोड़ कर उस OH आयन और H आयन को दोबारा से बनाना शुरू कर देते हैं। अब वो NH4OH का टास्क क्या है, OH बनाओ। H2S का टास्क क्या है भाई, H आयन बनाओ। क्यों? क्योंकि गायब हो रहे हैं। इस चक्कर में सल्फाइड आयन बहुत ज्यादा बनते चले जाते हैं। समझ गए? हम लोग क्या कर रहे हैं, एच आयन को गायब करते जा रहे हैं, ओ एच आयन लेता जा रहा है। इस वजह से H2S फिर कोशिश कर रहा है, अरे मेरे एच आयन कम हो गए, मैं फिर और एच आयन बनाऊं। और होता क्या है, इस वजह से सल्फाइड आयन भी बनने लग जाते हैं। तो सल्फाइड आयन इतने एक्सेस में मिलते हैं क्योंकि कोई भी फैक्टर उसे कम करने वाला यहाँ पे लगा नहीं है। और साथ ही साथ उल्टा हमने एक आयन इसका जब गायब करते हैं तो H2S फिर दोबारा से टूटकर उस आयन को बनाने के चक्कर में सल्फाइड आयन को भी ज्यादा बना। गॉट इट डियर? चलो कर लो। ऑल डन? चलो दैट्स गुड। अब बेटा हमारा जो टॉपिक है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स वी वर डन, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। ये सारा हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। तो नाउ द टॉपिक इज, वो कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा लेट्स डू वन थिंग देयर। मेरे ख्याल से हमारी क्लास हो गई अब आज 4:54। Okay, let's do one thing. We'll start with this topic. Might be not even 10 days, beta. This will take 3 or 4 days to complete. This chapter will take only 3 or 4 days to complete. Okay. So let's do one thing. Let's take a class tomorrow then. Okay, we'll take the class tomorrow, beta. I'll take the class tomorrow. क्योंकि अब इतना लंबा है भी नहीं, तो let's do go with that. Okay. तो कल हमारी क्लास होगी और इसी टाइम पर, इन केस अगर कोई चेंजेस हुए यू आई सेंड द SMS। ठीक है? ओके, लेकिन वैसे क्लास है। ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ। एंड कल हम इस टॉपिक को फिर आगे ले जाते हैं। एंड प्लीज टू रिमेंबर ओनली 3-4 days it will take and might be lesser than that, this chapter to be completed. Okay, so goodbye for now.